आज ये नौबत पोस्टर को लेकर के क्यों आई, बैठक में क्या रहा और इस पोस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप इसको जो है प्रदर्शित कर रहे हैं? देखिए, जनता जब किसी को अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो आशा करती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे सुख दुख में हमको मिल जाएगा। मुझे दुख है कि इसके पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी सांसद थी और अब श्री राहुल गांधी जी सांसद हैं, लेकिन रायबरेली की जनता को सांसद मिलना तो दूर की बात है, रायबरेली की जनता को सांसदों का टेलीफोन नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। और आज की बैठक का एक एजेंडा था जिसमें जिलाधिकारी रायबरेली ने 7 बार सांसद आदर्श गांव चुनने के लिए रायबरेली की सांसद को पत्र लिखा, लेकिन रायबरेली के सांसद के द्वारा कहीं भी एक गांव का चयन नहीं कर पाई। तो ये दुखद विषय है। ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हो कि अगर एक सांसद अपने क्षेत्र में कभी रुकबे न करे, 6 माह हो गया राहुल जी को रायबरेली के लोगों ने सांसद चुना है, लेकिन आज तक कभी एक रात भी रायबरेली के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रायबरेली में नहीं रुके। तो ये दुख का विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको सांसद चुना है रायबरेली वासियों ने, तो उनकी समस्याओं के निदान के हेतु एक दिन तो रुको राहुल जी, कम से कम रायबरेली में। जब आप पोस्टर चिपकवाते थे पूरे रायबरेली में कि रायबरेली के राहुल, आज वो साफ साफ दिख रहा है कि रायबरेली के राहुल हैं या इटली के राहुल हैं या दिल्ली के राहुल हैं या वायनाड से आयातित राहुल हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन रायबरेली के राहुल होते तो 6 महीने में एक रात तो रायबरेली में रुके होते। ये परिलक्षित होता कि राहुल गांधी का रायबरेली से कोई रिश्ता नहीं है, केवल अपने फायदे के लिए राहुल गांधी रायबरेली आते हैं, सांसद बनने के लिए आते हैं, लेकिन रायबरेली के लोगों की सेवा के लिए राहुल गांधी रायबरेली नहीं आते। ये उनका कार्य, ये उनका एक्ट परिलक्षित करता है, परिभाषित करता है कि रायबरेली के राहुल नहीं हो सकते। चुनाव में उन्होंने रायबरेली के राहुल होने के पोस्टर लगाए थे। इस पर मेरा जवाब। देखिए, आज दिशा की बैठक थी जिसमें केंद्रीय योजनाओं के बारे में चर्चा होती है, उनकी प्रगति जानी जाती है। आज उसकी बैठक थी और उस बैठक में एक सदस्य होने के नाते हमने हिस्सा लिया था और केंद्र की तमाम योजनाओं पर चर्चा हुई और इस बात की भी चर्चा हमने किया कि भारत की आज़ादी के बाद जब लोग सपने देखते थे कि हर घर तक पानी पहुँचे, शुद्ध पानी पहुँचे, ये चर्चाएं तो बहुत हुई, सड़क पर भी हुई, पार्लियामेंट में भी हुई, राज्य की विधानसभाओं में हुई, लेकिन किसी केंद्र की सरकार ने ये हिम्मत नहीं जुटाई। जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने केंद्रीय बजट का इतना बड़ा हिस्सा आज हर गाँव में पाइपलाइन से शुद्ध पानी लोगों को पहुँचे। आज मैं समझता हूँ जल मिशन योजना केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक सबक है। वो भारत देश जो लंबे समय तक लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे पाया, उसको साकार करने का काम भारत के माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने किया। और मैंने इस बैठक में मांग किया कि ये धन्यवाद प्रस्ताव जो मैंने प्रस्तुत किया है, ये भारत के प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। वहीं कुछ जो यम्स के जो हमारे हॉस्पिटल स्थापित है, उसमें कुछ मरीजों की दिक्कतें थी, उनकी भी हमने बातें उठाई कि अधिकांश डॉक्टर बाहर महंगी दवाएँ लिख रहे हैं और अंदर जो हॉस्पिटल खुले हैं वो लगभग बंद रहते हैं, मेडिकल स्टोर, उनमें दवाएं उपलब्ध नहीं रहती, जिससे कहीं ना कहीं आज जो मरीज हैं वो परेशान होते हैं। वहीं पर NHAI द्वारा जो रायबरेली प्रयागराज सड़क बनाई जा रही, उसमें एक बड़ी त्रुटि और मैं समझता हूँ धन का अपव्यय कुछ इंजीनियरों की मिली भगत से हुआ। हमारे यहाँ भीख ड्रेन है, भीख रजबहा कहा जाता है, जो उसके लिए एक BRG ब्रिज बनाया NHAI ने, उसे बिना देखे हुए और बिना उस नहर की तली की ऊंचाई लिए हुए 1.5 मीटर ऊंचा बना दिया, जिससे कहीं ना कहीं आज वो जनता के काम में नहीं आ रही है और इससे कहीं ना कहीं सरकारी धन का अपव्यय हुआ। हमने कहा इसकी भी जांच करानी चाहिए और जिससे जलमग्न हो गए 15-16 गाँव, उसके ब्रिज को ठीक कराया जाए। नमस्कार। राहुल गांधी आज दिशा की बैठक के लिए रायबरेली में आए। जो उम्मीद थी वो तो फिलहाल देखने को नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी ने विकास योजनाओं पर अपनी मुहर लगाई। 9 सड़कों का लोकार्पण किया गया है। करीबन 5,638 रुपये से 70 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, उनका बन चुकी हैं और उनका लोकार्पण भी आज राहुल गांधी ने किया। उपचुनाव को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी आज कुछ बोलेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं बोले। उन्होंने इस पर कुछ भी बात नहीं की। यहाँ तक कि
मीडिया से भी उन्होंने मुखातिब होता जरूरी नहीं समझा। और उधर जब सुबह राहुल गांधी बछरावा आए तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब शहर पहुँचे और शहीद चौक पर स्मारक का उद्घाटन किया तो इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काफ़ी हुज्जत का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से वो राहुल गांधी से नहीं मिल सके। इस कारण काफ़ी नाराज़गी रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। इसी तरीके से 6,900 भर्ती को लेकर, शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी से मांग की गई कि इस मामले में कुछ किया जाए। फिलहाल आज जो जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी शिक्षक सुनील की हत्या के बाद उसके गांव सुदामापुर जाएंगे, लेकिन वो वहां भी नहीं गए। और उपचुनाव को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली में ज़रूर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। और एक तरह से दिशा की जो बैठक थी वो परंपरागत और अपने जो पुराने ढर्रे पर होती है उसी तरीके से समाप्त हो गई। कोई खास बातचीत नज़र नहीं आई। हालांकि उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच की तल्खी बाद में खुल के सामने आई और दिनेश प्रताप सिंह ने उस पर पोस्टर लहराते हुए कहा भी कि राहुल गांधी यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सांसद को एक रात रुकना चाहिए। इसे लेकर काफ़ी बड़ा गर्मजोशी राजनीतिक माहौल में बहुत गर्मजोशी रही। और फिलहाल इस पर जो उम्मीद जताई जा रही थी कि उपचुनाव को लेकर या रायबरेली के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी बातचीत नहीं की। राहुल गांधी करीबन दिशा की बैठक में 1.5 घंटे रहे और उसके बाद वो लखनऊ रवाना हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।